तो एमपी साहब, आप तो पहले सदन में थे, आपका काफी लंबा करियर भी है पॉलिटिकल जी। करियर में। आपने जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को काफी करीब से देखा है, जब हम्म। देश काफी गंभीर में था उस टाइम। उन्होंने उदारीकरण की, जिन्होंने बात किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। मगर आज जब अंतिम विदाई हो रहा था, आपका भी आंख में आंसू आया, मेरे भी आया। तो इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज, एक बार प्लीज। मेरे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार से उनके निधन पर मैं कुछ कह सकूं। हम्म। एक बहुत बड़ा देश को लॉस हुआ है, हम्म। नुकसान हुआ है। हम्म। उनकी आर्थिक उदारीकरण की नीति तो 1991 1991 हम्म। हम्म। जब वह वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बने थे हम्म। तब से शुरू हो गई थी। हम्म। और मुझे ध्यान है जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने बड़े ही सरल और बहुत ही सुशील और हल्की आवाज से बोलते थे। हम्म। उन्होंने जब मेरे पिताजी के देहांत हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि हम्म। मुझे कि मतलब उनको मेरे पिताजी के साथ काम करने का अवसर मिला था। हम्म। और बहुत ही ऐसा कभी झलकता ही नहीं था हम्म। उनके अंदर से कि वह उनमें कोई अहंकार हो। हम्म। एक बहुत ही सरल, अच्छे, सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे हम्म। और काम में ज्यादा विश्वास करते थे, बोलते कम थे। हम्म। लेकिन जिस प्रकार से उनका योगदान पूरे देश के लिए रहा, हम्म। वह सच में सबको उसकी सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि आज जो आर्थिक स्थिति में हम यहाँ पहुंचे हैं हम्म। उसमें अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान था तो वह स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का था। कीर्ति साहब, सबको जाना है, जन्म मृत्यु कभी लिखा हुआ है, वो भगवान का ही बात है। मगर जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप तो पहले क्रिकेटर थे, आप कोई महान क्रिकेटर भी हैं। मगर जब एक अनुभूति के साथ वो जब आप मिले कभी, कई बात हुआ सदन में भी, कोई पंक्ति आपको याद आ रहा है उनके बारे में, कोई शब्द जो आपको मिठास लगा? मुझे एक बार एक फॉरेन से डेलीगेशन आया हुआ था। हम्म। उस समय में जब अलग अलग फॉरेन से डेलीगेशन आते थे तो अलग अलग एमपीज को बुलाया जाता था। हम्म। तो हैदराबाद हाउस में डिनर था और हम्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसमें से हम लोग 11 लोगों को चुना था, उसमें मैं भी था। हम्म। और जब वो उस डेलीगेशन से हम लोग को मिलवा रहे थे हम्म। तो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि ये देश के ही इज वन ऑफ द प्राइड ऑफ द कंट्री, ही वन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया इन 1983, ही इज वेरी वेरी वोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। और इस तरीके से उन्होंने किया मुझे इंट्रोड्यूस कि इतने बड़े आदमी मेरे बारे में इस तरह से बोल रहे हो, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और विदेश से जो प्रधानमंत्री आए उनसे मेरा परिचय करा रहे हो। हम्म। तो यह याद दिलाता है कि वह आदमी कितने भी बड़े पोजीशन में थे, हम्म। उनके अंदर जो वह एक इंसानियत थी और एक जो भावना थी, वो किस प्रकार से सामने आई दूसरों के लिए, दूसरों का सराहना करने में, हम्म। वह उनकी बहुत बड़ी एक खूबी थी। आज आज जहाँ पर कीर्ति साहब, जहाँ पर देश चल रहा है आगे, इकोनॉमिक की जहाँ पर रेटिंग आपको भी पता है, मगर वो एक खलबल सिचुएशन चल रहा है। मतलब इसको क्या बोला, इंस्टेबिलिटी इन दैट सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो तो मनमोहन सिंह जी जो बताए थे उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं उसी पंक्ति में बताना चाहता हूँ कि जो स्थिति उन्होंने बनाए थे और जो स्थिति आज चल रहा है, तो दोनों को मिला के जाए तो मनमोहन सिंह जी को नाम याद आएगा। मगर फिर आज भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं हम लोग, इतना महान आदमी जाने के बाद। मगर देश अर्थनीति विकास में कभी अभी सुधरा नहीं, शायद आप मानेंगे। बिल्कुल मानता हूँ, जो देश अभी परिस्थिति में चल रही है, हम्म। यदि जो कुछ भी बचा खुचा है, इस हम्म। सरकार ने तो पिछले 2014 से जो हाल देश का बनाया है हम्म। वो तो सभी जानते हैं। जो पुरानी कार पर भी 18% जीएसटी मांग रहा हो हम्म। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार की क्या हालत होगी। हम्म। और उनका जो किया धरा था उसी के ऊपर आज सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उनके बाद जो सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम्म। वायदे बड़े बड़े किए, खोखले वादे किए, काम कुछ नहीं आगे हुआ। चाहे नौकरी को बात लेकर हो, महंगाई को कम करने की बात हो, स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हो, गंगा को साफ करने की बात रही हो,
या गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालने का हो, जहां लोग एहसान जताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन खिला रहे हैं, वो नहीं खिला रहे हैं। वो जो लोग अपना अपना टैक्स दे रहे हैं उसके माध्यम से लोगों को, गरीब लोगों को मिल रहा है। और जो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये तो पूंजीपतियों की, जो बिजनेसमैन है उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी कहाँ बढ़ रही है। देश तो आज आर्थिक स्थिति में नहीं है। जिस उदारीकरण के साथ मनमोहन सिंह जी के समय में हम आगे बढ़ चढ़ करके काम हो रहा था, वो तो खत्म हो गया। अब तो 70-80% सामान बाहर से इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। चाइना से सामान आता है, लोग उसमें मेड इन इंडिया लिख देते हैं। आज देखिए दवाइयों, कितनी नकली दवाइयां मिल रही हैं। आर्मी में 80% दवाई जो सप्लाई हो रही है वो नकली दवाई है। और किसके सरकार में हो रही है? ये बीजेपी के सरकार में हो रही है। तो ऐसी अनेकों चीजें। आज अगर आप खाद देखें, खाद की कमी देखिए कितनी है। डीएपी नहीं है, रबी का फसल है। और आप जानते हैं बर्धमान से आप बोल रहे हैं, बर्धमान जो है उसको चावल का खान बोला जाता है, खदान भी आलू कहा का जाता खान, है। आलू का खान बोला जाता है कि यहाँ पर तो मतलब 3-3 बार लोग चावल पैदा करते हैं, आलू यहाँ से निकलता है। और आज वो डीएपी, डाई अमोनिया फॉस्फेट की कमी है। सोचिए पूरे देश भर में क्या परिस्थिति है। कीर्ति साहब, मैं आपको काफी लंबा समय से इज्जत भी करता हूँ कि आप तो महान क्रिकेटर भी हैं। आपसे मेरे मुलाकात भी हुआ, फिर भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू जी। इस ऐसे कमेंट्स आज मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए query.com के। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।